नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका स्टूडेंट एकेडमी पे। आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रा, जो कि एक एसएससी में अपना बहुत ही बड़ा एक इम्पोर्टेंस रखता है। एटलीस्ट 10% के क्वेश्चंस आपके अलजेब्रा सेक्शन से ही आते हैं। तो आज हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हायर लेवल तक जाएंगे। क्या एसएससी मिनिमम पूछ सकता है और क्या एसएससी मैक्सिमम ले जा सकता है क्वेश्चन। तो हम लोगों का क्वेश्चन का लेवल आज बेसिक से लेकर हाई लेवल तक रहेगा। कुछ ट्रिक्स भी रहेंगी, कुछ आने वाले लेक्चर्स में हम और भी सीखेंगे। तो अभी स्टार्टिंग में हमारे पास अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं कुछ, जो बच्चों को याद होनी चाहिए। तो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख रखा है। जिन बच्चों को अगर याद नहीं है तो सबसे पहले इनको याद करें, क्योंकि अगर ये ही बेसिक में नहीं आएगा आपको तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे और कैसे आपके जो ट्रिक्स हैं वो आप लगा पाएंगे। ठीक, सबसे पहले हमारे पास जो अलजेब्रिक है इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, दिस फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, फिर है a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस का 3ab a प्लस बी, एंड फोर्थ है आपका a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab और a माइनस बी, फिर है आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसी में है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब a प्लस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ये माइनस वाले में होता है a माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, राइट। फिर आपको ये दो फॉर्मूले और याद रखने हैं, जिसमें ये तो आपका कई बार यूज़ होगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपने पढ़ा होगा a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में टूट जाता है। अच्छा, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो इस पर क्वेश्चन एसएससी कई बार पूछता है, कई बार घुमा करके भी क्वेश्चन पूछता है। तो इस अलजेब्रिक में हम लोग को क्या याद रखना है कि अगर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का टर्म्स अगर 0 दिया गया है तो ये रिलेशन हमेशा इक्वल होता है। इस केस में, हर केस में नहीं होगा, इस केस में इक्वल होगा। अगर आपको दिया गया है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc इक्वल है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए, तो अगर हम यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी को 0 कर देंगे तो ये होल टर्म्स हमारा 0 हो जाएगा, और ये आइडेंटिटी में जो डाटा जो है इस तरफ आएगा तो ये हमारा इक्वल हो जाता है। तो एक तो आपको ये याद रखना होगा, एक आपको ये याद रखना होगा, ठीक है। अगर इसी का एक फॉर्म कन्वर्टेड किया जाता है तो हमारे पास एक फॉर्म और निकल के आता है a प्लस बी प्लस सी का बाई 2, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। और एक आइडेंटिटी और है बच्चों, याद रखनी होगी आपको, कभी कभी इन दोनों को मिला करके भी क्वेश्चन बनता है, तो आपको ये दोनों आपस में रिलेट करने होंगे और डायरेक्टली याद रखना है। अगर ये दोनों यही टर्म्स का जो हमारा सोल्यूशन है वो ये भी है और ये भी है, तो दोनों को अगर हम इक्वल कर देंगे तो हमारा a प्लस बी प्लस सी a प्लस बी प्लस सी आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा हुआ पार्ट हमारा आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और एक हमारा रिलेशन है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ब्रैकेट में आएगा आपका 2a प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसके अलावा आपको दोस्तों क्या याद रखना है, कुछ स्पेशल आइडेंटिटी है जिनके बेस पर क्वेश्चन तो 100% बनता ही बनता है, तो उसके लिए भी हम आपको यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं। आप जिन बच्चों को नहीं आती चीज़ें वो अपना नोट कर सकते हैं, बाकी लोग अपने थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें। अलजेब्रा आपको कम से कम मिनिमम एक क्वेश्चन तो देगा ही देगा। अगर आपके प्री में 25 क्वेश्चन आते हैं तो आप मान के चलिएगा कि 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में देखने को मिल ही जाएंगे। तो आपको इस पार्ट को बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। आपके देखिए रिलेशंस जो नॉर्मल थे वो तो आपने एक्स ए प्लस बी की फॉर्म में लिख लिए, हम चाहें तो ए प्लस बी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और चाहें तो एक्स और वाई की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ आइडेंटिटी प्लस फॉर्म में है और कुछ हमारी माइनस फॉर्म में भी है। जैसे x प्लस 1/x अगर इक्वल टू टी है, ठीक है, स्मॉल टी हमने माना है इसको, तो अगर आपसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा, तो सिंपल सा है कि आप कहेंगे सर स्क्वायर कर लें बोथ साइड में और आपका आंसर आ जाएगा। आ तो जाएगा, बट यहाँ पर अगर हमारा डेटा कुछ अगर अलग दिया गया
तो आप इसमें टाइम ले लेंगे। तो उसको डायरेक्ट अगर याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, ये होता है टी स्क्वायर माइनस का 2। ऐसे हमारा बनता है एक्स क्यूब प्लस का बी क्यूब, ये बनेगा हमारा टी क्यूब माइनस का 3t, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 होता है टी की पावर 4 माइनस का 4t स्क्वायर प्लस का 2t। ठीक, उसके बाद बनता है एक्स की पावर 5 1/x की पावर 5, ये होता है टी की पावर 5 माइनस का 5t क्यूब प्लस का 5t। ये आपको मिनिमम इतना तो याद करना ही करना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हमारे पास माइनस की फॉर्म होती है। अगर आपको ये गिवन है माइनस की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2। बस होगा क्या कि हमारे जहाँ जहाँ पे नेगेटिव का साइन आ रहा है वो सब पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम प्लस कर देते हैं। ऐसे ही अगर हम लोग क्यूब लिखना चाहें तो ये माइनस का रहेगा, अभी ये समझाते हैं माइनस का क्यों रहेगा। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि अगर हम सिंगल टर्म्स यानी कि ऑड का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इवन टाइम्स यानी कि सम बार, तो हमारे पास प्लस का साइन आता है। और अगर हम ऑड संख्याओं का मल्टीप्लाई अगर हम ऑड टाइम्स करेंगे तो हमेशा ऑड ही आएगा। मतलब अगर इसका हम क्यूब करेंगे तो इस टर्म्स की मल्टीप्लाई 3 बार होगी, तो माइनस का साइन हमारा अपने आप ही बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस आता है। ठीक है, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, अगर ये माइनस की फॉर्म में दिया गया है तो आपका रहेगा टी की पावर 4 प्लस का 4t स्क्वायर प्लस का 2t। ऐसे हमारा बनेगा x 1/ माइनस एक्स की पावर 5 इक्वल हो जाएगा टी की पावर 5 प्लस का 5t क्यूब प्लस का 5t। तो ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी होंगी क्वेश्चंस में। अब हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे अभी क्वेश्चंस में, तो ये बीच बीच में आएंगी, तो आपको याद रखनी होगी कैसे इन क्वेश्चंस को लगाना है। अच्छा, इसके अलावा एक दो आइडेंटिटी और है बच्चों जो आपको याद रखनी होगी। आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा। पहले हम लोग दोस्तों आइडेंटिटीज पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा पहला, मान लीजिए आपको x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 गिवन है, राइट। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फाइंड x क्यूब 1/x की पावर 3। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसमें क्या करना होगा, तरीके सर इसमें कई सारे बन जाएंगे आपके। पहला तरीका क्या बनेगा हमारा, आप सीधे सीधे इसमें बोथ साइड क्यूब कर देंगे। इसमें फॉर्मूला बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, यानी कि अगर हम पहले फर्स्ट तरीके की बात करें, फर्स्ट वे, ये हो जाएगा एक्स क्यूब 1/x क्यूब प्लस का 3x इंटू एक्स ब्रेकेट में x प्लस 1/x और इक्वल में हो जाएगा हमारा 8। ये हमने क्या करा है, इसमें इधर भी क्यूब कर दिया है और इस साइड में भी क्यूब कर दिया है। ठीक है, अब क्या होगा, ये x कट जाएगा और इसकी जगह पर हमारे पास कितनी वैल्यू गिवन है 2, तो ये 2 अपने यहाँ पे फिट कर देंगे, तो हो जाएगा x क्यूब 1/x क्यूब प्लस का 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। तो ये 6 हमारा इधर चला जाएगा, तो कितना बचेगा हमारा 2 आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया आपका फर्स्ट वे, नॉर्मल तरीके से हमने सॉल्व किया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका, सेकंड तरीका। सेकंड वे में क्या है, अभी हमने जो आइडेंटिटी आपको लिखवाई थी आप वो भी लगा सकते हैं। अगर इसको हमने यहाँ पे t मान लिया, अगर इसको हम लोग t मान के चलते हैं तो इसका फॉर्मूला हमने क्या लिखाया था आपको यहाँ पे, इसका अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला देखें एक्स क्यूब 1/x क्यूब का लिखाया था t क्यूब माइनस का 3t, और t की जगह पे हमने कितना माना है, यहाँ पे 2 माना है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 3 माइनस का 3 इंटू 2, यानी कि हो जाएगा 8 - 6 दैट इज 2। ये भी इसका एक तरीका हो गया क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और तीसरा तरीका बच्चों आपको ध्यान रखना है इसमें कि आपके कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल से भी सॉल्व होते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा उन्हीं में से एक है जो हमारा फर्स्ट वे से भी सॉल्व हुआ।
सेकंड वे से भी सॉल्व हुआ। और तीसरा हमारा जो शॉर्टकट तरीका है वो क्या है कि यहाँ पर आप ये सोचिए कि हम x की जगह पर क्या वैल्यू रखें कि हमारा 2 आ जाए। तो अगर आप थोड़ा सा भी सोच के इसमें वैल्यू फिल करेंगे, कम से कम रखना है, यानी कि मिनिमम वाली वैल्यू रखना है। 0 है, 1 है, 2 है, यहाँ से आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम 0 ट्राई करते हैं तो 0 पे ये हमारा कभी भी 2 नहीं आएगा। तो उसके बाद हम 1 फिल करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे 1 फिल करेंगे, 1 + 1/1, तो ये हमारा सॉल्व होकर कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। यानी कि हमको यहाँ पर x की कितनी वैल्यू मिल गई है, 1 मिल गई है। तो x की वैल्यू 1 अगर सेटिस्फाई हो रही है तो वही x = 1 हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिल कर देंगे। तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 1 का क्यूब + 1/1 का क्यूब, तो कितना आंसर हो जाएगा, ये 2 आंसर है आपका। दैट इज ये हमारा तीसरा तरीका हो गया। ये हमारा हो जाएगा इसका थर्ड वे। फर्स्ट वे फॉर्मूला बेस, सेकंड वे जो हमारी आइडेंटिटी थी उसको हमने लगाया, और तीसरा हमारा शॉर्टकट है जो कहीं पे भी लग सकता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसी बेस पर कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं जिसमें हमारा शॉर्टकट नहीं लगता है। अभी लग जाएगा तो ठीक है बच्चों, नहीं लगेगा तब क्या करना है, उस केस के लिए देखिए। सारी आइडेंटिटीज को बहुत अच्छे से याद करना है। अगर आपको मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन, और आपका क्वेश्चन जो सॉल्व होगा उसमें समय भी आपका 5 सेकंड या 10 सेकंड ही लगेगा, इससे ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। इसी में देखिए अगला एग्जाम्पल है आपका x + 1/x = 5। ठीक है, ये आपको दिया गया है। अगर आपसे पूछेगा क्वेश्चन x³ 1/x³ कितना है, या x5 1/x5 कितना है, दोनों ही हम एक साथ सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो बच्चों पहला काम इसमें क्या करना है आपको, कि आपको पहले तो शॉर्टकट ढूंढना है कि शॉर्टकट क्या हो, कि x की ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल है क्या हम इसको 5 ले आए। तो अगर आप इसमें थोड़ा सा भी सोचेंगे तो शायद ऐसी कोई भी वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि x के बराबर 0 रखने पर भी 5 नहीं आएगा, 1 रखने पर भी 5 नहीं आएगा, उसके बाद तो कभी आएगा ही नहीं 5। तो इसके लिए हमको डायरेक्ट अगर आइडेंटिटी याद है तो वो हमारा बेस्ट वे हो जाएगा, सबसे अच्छा तरीका तो वही हो गया। अच्छा, अगर नहीं याद है तब क्या करेंगे, तो बच्चों हम a³ + b³ का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर भी फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमारा आंसर आएगा। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर हमने पावर बढ़ा दी तब क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने पूछा x⁸ + 1/x⁸, अब कितना होगा, ये भी आपके लिए टेढ़ी खीर होगा। अगर हमने पूछा x⁴ + 1/x⁴, अब बताओ कितना होगा। तो ये चीज़ आपके लिए क्या है, एक लिमिट है। उसके बाद आपके पास जो आइडेंटिटी है वो फेल हो जाएंगी, उन्हीं आइडेंटिटी का फिर यूज करना होगा हमको स्मार्ट तरीके से। देखिए कैसे यूज करते हैं, पहले हम पहले क्वेश्चन में देखिए लगाते हैं। तो यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, इसको अगर हम लोग t मान लेते हैं, t³ - 3t। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं t³ - 3t में, अगर हम इसको लगाते हैं बच्चों, देखिए अगर हमने t की जगह में 5 लगाया तो 5³ - 3 × 5, यानी हो जाएगा 125 - 15, और हमारा कितना आ जाएगा 110। ये हमारा आंसर हो जाएगा पहला। अच्छा, दूसरा देखिए क्या है, यहाँ पर भी हमको आइडेंटिटी पता है कितनी, t³ - 3t³ 5t³ + 5t, ये लगाना है आपको। तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, 5³ - 5 - 5 × 5³ + 5 × 5। ठीक है, अब बच्चों इसमें ये भी हो सकता है कि ठीक है जिसको 5³ नहीं याद है तो फिर वो क्या करे, सबसे अच्छा है कुछ कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने में क्या कॉमन आएगा, 5² यहाँ से, 5² यहाँ से, 5² यहाँ से, दैट इज 25 हमारा क्या हो जाएगा कॉमन। 25 कॉमन हो गया, तो यहाँ कितना बचा 5³ यानी कि हमारा बचा है 125, माइनस यहाँ पर हमारा कितना है, पावर 2 तो चली गई है, यानी बचा है केवल 25, प्लस यहाँ पे बचेगा हमारा 1, तो ये आएगा 25 और ये घट जाएगा 100 और 1 हो जाएगा मिलकर 101, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट देखिए, अब आ गया हमारा तीसरा पॉइंट।
एक्स की पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8। यहाँ का तो आइडेंटिटी ही नहीं लिखा है सर, अब क्या करा जाए? देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो थोड़ा आपको स्मार्ट तरीके से करनी है। आपको क्या करना होगा बेटा, यहाँ पर x की पावर 1 की वैल्यू हमको दे रखी है, x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 1 की वैल्यू हमको गिवन है। तो फिर हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? अब अगर ये वैल्यू हमको गिवन हो गई है तो देखिए अब इसमें क्या करना है आपको, अगर ये वैल्यू हमको गिवन है तो देखिए पहला काम इसमें है कि आप निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा बनेगा एक्स की पावर 4 1 अपॉन एक्स की पावर 4, और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो बनेगा हमारा एक्स की पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8। यानी कि हम यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ से फिर यहाँ आएंगे। एक बार स्क्वायर यहाँ होगा, एक बार स्क्वायर हमारा यहाँ होगा, एक बार स्क्वायर हमारा यहाँ होगा, मतलब 3 टाइम्स आपको स्क्वायर की वैल्यू देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए इसके लिए शॉर्ट में हम लोग क्या याद रखेंगे, थोड़ा सा हो सकता है पावर 8 की जगह 16 पूछे, 32 पूछे, कितनी भी पावर आपसे पूछ सकता है। देखिए बच्चों क्या करना है इसमें, हम मान के चलते हैं सिंगल पावर, इसके लिए 1 लिखा है, सिंगल पावर से डबल पावर पे जाएंगे, डबल से हम 4 पे जाएंगे, 4 से हम 8 पे जाएंगे। अगर हम लोग सिंगल पावर से पावर 2 पे आते हैं तो हम लोग करते हैं एक बार टी स्क्वायर माइनस 2। क्लियर? अगर हम लोग पावर 2 पे आ गए हैं, मान लीजिए यहाँ पर वैल्यू को हमने टी माना था, यहाँ पर वैल्यू को हमने टी डैश मान लिया, तो ये हो जाएगा हमारा टी डैश का स्क्वायर माइनस 2। ठीक, यहाँ पर वैल्यू को मान लेते हैं हम लोग टी डबल डैश, यहाँ से ये वैल्यू आ गई, अब ये बनेगा हमारा टी डबल डैश का स्क्वायर माइनस का 2। आई होप समझ में आ रहा होगा थोड़ा सा। अब देखिए बच्चों इसमें पावर 8 तक हमें पहुंचना है, अभी हम 16 का भी यहीं से निकाल देंगे आपको, तो आपको कुछ रटना नहीं पड़ेगा। देखिए बच्चों अब डायरेक्ट दिमाग से कैलकुलेट करना है, 5 है तो 5 का यहाँ पे लगाइए आप कितना, 5 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कितना हो जाएगा 23। ठीक,